नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि GSTR2A क्या होता है, GSTR2B क्या होता है और इन दोनों में अंतर क्या होता है। और मैं प्रैक्टिकल करके आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि हम अपने बुक्स में जो ITC होता है हम उसको कैसे मैच करते हैं अपने 2A से और 2B से। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको किस तरीके से अपनी किताब का, अपनी बुक्स का ITC मैच करेंगे 2A से और 2B से और कैसे क्लेम करेंगे, ये सब प्रैक्टिकल मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे बुक्स में कितने इनपुट हैं, मतलब कि हमें जिस मंथ का हम क्लेम करेंगे उस महीने हमने कितना परचेज किया है और उस परचेज पे टोटल इनपुट हमारा कितना है। सबसे पहले हम अपनी किताब को चेक करेंगे। 2A को और 2B को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले अपने अकाउंट्स ऑफ बुक्स को चेक करते हैं। तो मैं यहाँ ओपन करता हूँ अपना लेजर इनपुट GST का, इनपुट IGST। अब दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ एंट्री कर रखी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अप्रैल 2023 का इनपुट जो है मैच कर रहा हूँ 2A 2B से। तो हमने अपना बुक्स को जो ओपन कर दिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा टोटल इनपुट कितना है, 1,08,000। ये देखिए हमारा अप्रैल महीने का टोटल IGST इनपुट कितना है, 1,08,000। अब हमारी किताब के हिसाब से अब मुझे अप्रैल में 1,08,000 क्लेम करना है। तो दोस्तों, आपने जैसे यहाँ देख रहे हैं कि हमने 4 पार्टी से परचेज किया है और चारों पार्टियों की बिल की एंट्री हमने किताब में कर दिया है और इन चारों पार्टियों से इनपुट हमें जो लेना है टोटल मिलाकर 1,08,000 है। लेकिन दोस्तों, ये तो कंफर्म है कि अप्रैल मंथ में हमारा इतना इनपुट बनता है, इतना बिल हमारे पास है। इन सब बिल के सामने हमारा टोटल इनपुट 1,08,000 है। लेकिन हम सीधा अपने किताब से ही इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें GSTR2A और GSTR2B देखना पड़ेगा और वहां से हम अपनी इनपुट को, अपनी किताब की इनपुट को और GSTR2A GSTR2B की इनपुट को हम मैच करेंगे। तो चलिए हम अब GSTR2A और GSTR2B देखते हैं कि वहां हमें कितना इनपुट दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम इसकी एंट्री यहां पास करेंगे। अब हम आते हैं GSTR2A और GSTR2B। ये है, मैंने आपको समझाने के लिए दोनों फॉर्म यहां ओपन कर रखा है। एक तो आपका GSTR2A और फिर ये है GSTR2B। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं कि GSTR2A और GSTR2B कोई रिटर्न नहीं है। यह GST की कोई रिटर्न नहीं है, क्योंकि आप कभी भी न तो GSTR2A फाइल करते हो और ना ही GSTR2B फाइल करते हो। इसलिए GST में यह कोई रिटर्न है ही नहीं। कई लोग क्या बोलते हैं, GSTR2A रिटर्न, GSTR2B रिटर्न, लेकिन ये रिटर्न नहीं है। रिटर्न आप वही है, जैसे GSTR1 आप फाइल करते हो वो आपकी रिटर्न है, GSTR3 भी आप फाइल करते हो वो आपकी रिटर्न है। लेकिन GSTR2A GSTR2B कोई रिटर्न नहीं। यह क्या है, यह सिर्फ आपका स्टेटमेंट है। आपने जिस से माल परचेज किया है और आपके किताब में जो जो इनपुट आ रहा है उस इनपुट को मैच करने के लिए यह स्टेटमेंट फाइल होता है। अब GSTR2A कैसे फाइल होता है? GSTR2A आपने जिस माल से परचेज किया है, जब वह आपका सप्लायर अपना GSTR1 की रिटर्न फाइल करेगा, उसके आधार पर आपका GSTR2A अपने आप फाइल होता है। यह सिस्टम जनरेटेड ऑटो पॉपुलेटेड डाटा होता है, या अपने आप फाइल होता है आपकी परचेज का स्टेटमेंट। जैसे आपने ABC कंपनी से माल परचेज किया, AB ट्रेडर से परचेज किया, AD इंटरप्राइज से परचेज किया, SK ट्रेडिंग से परचेज किया। अब इन्होंने ये सब अप्रैल मंथ का इनवॉइस है, तो इन्होंने अप्रैल मंथ का GSTR1 फाइल किया। इन्होंने 5 मई को फाइल किया, इन्होंने 8 मई को फाइल किया, इन्होंने 11 मई को फाइल किया, इन्होंने 15 मई को फाइल किया।
आपने जिसे जिसे माल परचेज किया इन्होंने अपना GSTR1 फाइल किया और फिर ये आपके सिस्टम में आपका ये GSTR2 ये स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है, जिसमें आपकी सारी इनपुट्स दिखती है। आपने किससे किससे माल परचेज किया था, उन्होंने जो अपना रिटर्न फाइल किया है GSTR1, उसके आधार पर आपका GSTR2 ये तैयार होता है। ये तो समझ में आ गया GSTR2 कैसे तैयार होता है। जो आपका सप्लायर है जब वह अपनी GSTR1 की रिटर्न फाइल करेगी, GSTR1 में अपना वह सेल्स का सारा डिटेल देगा, तो आपका ये GSTR2 ये उसके बेस पे फाइल होता है। अब GSTR2 भी आपके GSTR2A के आधार पर यहां से डाटा आता है आपके GSTR2B में। GSTR2A से आपका GSTR2B फाइल होता है। अभी मैं इसको आपको समझाता हूं एग्जांपल देके कैसे। अब यहाँ दोस्तों हम देखते हैं हमारे GSTR2A में 1,08,000 इनपुट है IGST का। मैंने समझाने के लिए हमारी किताब में भी यही इनपुट आ रहा है 1,08,000। 4 पार्टी हमने परचेज किया है, चारों पार्टियां हैं और हम अपनी देखो 1,08,000 इनपुट IGST और हमारे किताब में भी ये देखिए 1,08,000 इनपुट IGST आ रहा है अप्रैल का चारों पार्टियों का। ये तो 2A आपका मैच हो गया। 2A में जो स्टेटमेंट है सेम आपकी किताब में है, ये आपका इनपुट फाइनल है, ये आपको क्लेम करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखना है कि आपका GSTR2B क्या है। जो GST डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या नियम बना रखा है कि आप जिस महीने का ITC क्लेम कर रहे हो तो बोलते हैं कि आपका जो GSTR2B है ना, जो GSTR2B में जो आपका इनपुट दिख रहा है उस महीने में, आप उस मंथ में अपने GSTR3B में उतना ही इनपुट क्लेम कीजिए GSTR2B। अब देखते हैं हमारा GSTR2B में क्या दिख रहा है। अब मान लीजिए GSTR2B हमारे 70,200 आ गया। अब यहाँ देखिए फर्क आ गया। GSTR2A में 1,08,000 है और हमारे किताब में भी 1,08,000 है, लेकिन GSTR2B में 70,200 है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ अप्रैल में 1,08,000 क्लेम करेंगे या 70,200 क्लेम करेंगे। यहां समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। आप तो चाहो तो आप 1,08,000 क्लेम कर सकते हो। आपका ये अप्रैल का इनपुट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लेम कर सकते हो 1,08,000 अप्रैल महीने में ही। लेकिन जो GST डिपार्टमेंट का सिस्टम है, सिस्टम क्या कहता है कि आपके जो GSTR2B में इनपुट दिख रहा है ना, आप वही इनपुट GSTR3B में अपने क्लेम कीजिए। अब आपकी GSTR2B में दिख रहा है कितना, 70,200। अब 70,200 दिख रहा है तो आप अगर 70,200 क्लेम करते हैं अप्रैल के महीने में, तो आपके GSTR2B का और आपका 3B का डाटा मैच हो जाएगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि हमारा तो इनपुट पूरा 1,08,000 है और 2A में दिख भी रहा है, आप चाहेंगे कि आप 3B में 1,08,000 क्लेम कर लें। क्लेम आप कर सकते हो, आपको सिस्टम रोकेगा नहीं कि आप नहीं क्लेम कर सकते। लेकिन क्या होगा कि GST के सिस्टम में जो है ना, वो आपको दिखा अप्रैल के महीने में उनको ये शो करेगा कि आपने इसमें 30,600 जो है इनपुट ज्यादा ले लिया, क्योंकि आपका 2B दिखा रहा है 70,200 और आप क्लेम करेंगे 1,08,000। 30,600 आपने ज्यादा क्लेम कर लिया है। ये ऐसा सिस्टम बताएगा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि आपके 2B में जो दिखेगा आप वही क्लेम करना। अब 2B से 3B मैच में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि 2B में 70,200 है और आप क्लेम करोगे 1,08,000। तो यहाँ वो आपको नोटिस भेज सकते हैं, आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपने इस महीने में ज्यादा इनपुट ले लिया। ज्यादा इनपुट तो नहीं लिया आपने, आपका इनपुट था, लेकिन सिस्टम के हिसाब से आपको नोटिस भेजकर आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ज्यादा लिया। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि इन सब चक्कर में पड़ना ही नहीं, हमें सिस्टम से काम ही सिस्टम की तरीके से करना है अपने। हम ज्यादा इनपुट क्यों लें। अब मैं चाहूंगा कि मैं जो करता हूं, मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि आप इसको देखो मत, ये देख सकते हो, लेकिन रिकंसाइल जो है आप अपनी किताब को GSTR2B से कीजिए। अब
यहाँ हम ये देख लेते हैं कि आपके GSTR 2A में 1,08,000 कैसे आ रहा है और वही GSTR 2B में 70,200 कैसे आया, यहाँ क्यों कम आ गया, इसका रीजन क्या है। तो आप सब जानते हैं कि GSTR 1 फाइल करने का लास्ट डेट क्या है, हर महीने की 11 तारीख होती है। जैसे अप्रैल का GSTR 1 फाइल करना है तो 11 मई लास्ट डेट होती है। 11 मई तक जो GSTR 1 फाइल कर देंगे वह आपके सारा जो है GSTR 2B में आ जाएगा। 11 मई के बाद अगर आपका सप्लायर GSTR 1 फाइल करता है तो उस मंथ में आपके GSTR 2B में वह इनपुट नहीं आएगा। हाँ, GSTR 2B में तो आ जाएगा, लेकिन आपका जो GSTR 2B जनरेट होता है वह इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 11 मई तक, अप्रैल के रिटर्न को 11 मई तक जिसने GSTR 1 फाइल कर दिया है और वह सब आपका GSTR 2B में आ जाएगा। लेकिन 11 मई के बाद ड्यू डेट के बाद जो GSTR 1 फाइल करेंगे वह आपकी GSTR 2B में नहीं आएगा। अब ये कब आएगा, अगले महीने आएगा। जब मई का GSTR 2B जनरेट होगा ना तो उसमें दिखाएगा आपको ये इनपुट। आप समझ गए। जैसे देख एग्जांपल के लिए इन्होंने 5 मई को फाइल कर दिया, ये भी GSTR 2B में आ गया। 8 मई को फाइल किया है, ये भी आ गया। 11 मई को फाइल किया, ये भी आ गया। यहाँ जो SK ट्रेडिंग है इन्होंने 15 मई को फाइल किया है GSTR 1 अपना, ये देखिए, ये देखो इन्होंने 15 मई को फाइल किया है, जबकि लास्ट डेट 11 मई था। जो इन्होंने 15 मई को फाइल किया आपके 2A में तो दिखा दिया कि आपका है, लेकिन जो आपका GSTR 2B है जिससे आपको इनपुट क्लेम करना है वहां यह 30,600 नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप समझ गए। तो मेरे हिसाब से आप इसको जो है 30,600 को अप्रैल में मत क्लेम कीजिए। आप रिकंसाइल करने के लिए आपने GSTR 2B का स्टेटमेंट प्रिंट आउट ले लीजिए और अपने अकाउंट्स आप बुक को ओपन कीजिए और बुक्स में आपकी क्या क्या ITC है इससे एक एक मैच कीजिए। अब ऐसा नहीं कि GSTR 2 में जो आ गया आप सबको ले लेना है। आपने अपनी किताब को एंट्री करके आपको पता है कि हमारी किताब में क्या है। अगर कोई गलत इनपुट आता है इसमें तो आप उसको मत क्लेम कीजिए। आपकी किताब जो बोल रही है, आपने जो एंट्री किया है, आपके पास जो बिल है, आप उसको 2B से मैच कीजिए। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे। अब आपका इनपुट 1,08,000 है और आपको क्लेम करना है 70,200। मैं चाहता हूं कि आप ये 30,600 ना अप्रैल में मत लीजिए, क्योंकि ये मतलब का आपका 2B और 3B मिसमैच हो जाएगा। 2B में आपको अलाउ कर रहा है 70,200, आप 1,08,000 ले लेंगे तो आपको उनका सिस्टम बोलेगा GST वालों का कि आपने अप्रैल में ज्यादा क्लेम कर लिया। तो इस मगजमारी में पड़ना नहीं। 30,600 हमारा इनपुट है, कोई बात नहीं। अप्रैल की जगह हम मई में इसको क्लेम कर लेंगे। तो सिस्टम से काम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे। ये 1,08,000 आपका इनपुट है अप्रैल में, आपने मैच किया, ये इनवाइस आ गई। 18,000 का इनपुट आपका 2B में आ गया, 27,000 का इनपुट 2B में आ गया, 25,200 का इनपुट 2B में आ गया और ये जो SK ट्रेडिंग का 30,600 का इनपुट है ये आपके 2B में नहीं आया है। अब ये क्या होगा, 2A में आ गया है। अब आपका जब मई महीने का GSTR 2B तैयार होगा उसमें 30,600 आ जाएगा। ठीक है, तो आप मई में इसको क्लेम कर लेना। तो इसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है वो चीज मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब क्या है, अब ये 15 अप्रैल का बिल है आपका 30,600 और इनपुट आपकी अप्रैल में दिख रही है, लेकिन आपको इसको अप्रैल में एंट्री करना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि अब ये क्या करेंगे, ये आपने 15 अप्रैल की एंट्री कर रखी है, अब इसको इस बिल का डेट ही चेंज कर देंगे, बोलेंगे अप्रैल में एंट्री नहीं करना, इसको मई में क्लेम करना, तो इसको मई की डेट में पोस्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, एक गलत हो जाएगा। आप बिल को मत चेंज करो, जिस महीने का आपका बिल है उसी महीने में एंट्री रहने दो, क्योंकि क्या है कई बिल पे आपका TDS काटना होता है। तो अगर आप हर महीने बिल चेंज करेंगे ना तो आपका TDS का जो कैलकुलेशन होता है ना वो सब गलत हो जाएगा। इसलिए जिस महीने का बिल है आप उसी मंथ में उसी डेट पे एंट्री रहने दीजिए। इसमें इनपुट 30,600 है क्योंकि हम इनपुट को एडजस्ट करेंगे। चलिए, अब इसमें 30,600 आपको अप्रैल में क्लेम नहीं करना है, अप्रैल का इनपुट है आपको मई में क्लेम करना, क्योंकि आपको 30,600 GSTR 2B में नहीं दिख रहा है। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए एक एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो चलिए हम एक एंट्री
इसका एक एडजस्टमेंट एंट्री डाल देते हैं। क्या करना है, आप एंट्री करेंगे, इस 4 को हम एंट्री कर दे रहे हैं और यहाँ रिसीवेबल IGST, ठीक है। अगर आपने लेजर नहीं बना रखा तो आप लेजर यहाँ बना दीजिए, रिसीवेबल IGST, ब्रैकेट में हमने लिख दिया नॉट शो इन GSTR2B, क्योंकि यह इनपुट आपकी GSTR2B में नहीं सो रहा है। आप इसको रिसीवेबल में डाल के नेक्स्ट मंथ क्लेम करेंगे, इसको करंट असेट्स में रखा है। ओके, अब रिसीवेबल के नाम कितना, आपका इनपुट कौन सा था, 30,600 इनपुट जो एसके ट्रेडिंग वाला था, ये आपके 2B में नहीं आया है 30,600। ओके, तो 30,600 को हम कर देंगे 30,600 रिसीवेबल के नाम और इनपुट IGST को क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए, अब आप अपना इनपुट IGST का लेजर देखेंगे, इनपुट IGST, ये देखिए 30,600 आपका रिसीवेबल में आ गया। ओके, आप लेजर देखिए, ये देखिए 30,600 आपका रिसीवेबल में आ गया, क्योंकि अभी इस 30,600 को आप मई में क्लेम कर लेंगे और अप्रैल में आप कितना क्लेम करेंगे, 70,200। ये देखिए 70,200, जो कि आपका ये 70,200 GSTR2B शो कर रहा है। GSTR2B से आपकी बुक्स मैच हो गई 70,200 2B में। अभी 30,600 जो आपका, जब आपका मई में GSTR2B जनरेट होगा, 30,600 मई में आ जाएगा, तब हम इसको मई में क्लेम कर लेंगे। कैसे, अब मई में जब क्लेम करेंगे तो सीधा सिंपल हम इसी की एंट्री रिवाइज कर देंगे। हम 1 मार्च में इसको एंट्री डाल देते हैं, दोबारा इनपुट IGST के नाम डाल देंगे 30,600 और अपना रिसीवेबल का लेजर जो है क्रेडिट कर देंगे। ये देखिए, अब मई में हमने क्लेम कर लिया, ये देखो इनपुट IGST, ये देखो मई में, ये मई में हमने कहां से लिया, रिसीवेबल से, क्योंकि ये जो अप्रैल में नहीं शो कर रहा था मई में शो कर रहा, अब हम मई में क्लेम करेंगे 30,600 और आया रिसीवेबल से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से रिसीवेबल का लेजर बना के आप करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा सप्लायर GSTR1 फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा। जब तक वो आप R1 फाइल नहीं करेगा तब तक आपको इनपुट मिलना नहीं, भले ही आपकी किताब में एंट्री है। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके से रिकनसाइल कीजिए अपना इनपुट, जो आपके 2B में नहीं दिख रहा है आपकी किताब में है, आप उसको रिसीवेबल के लेजर में बना के कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। जब 2B में आ जाए फिर आपको रिसीवेबल से उसको अपना क्लेम कर लीजिए। ओके दोस्तों, ये तरीका है आपका इनपुट मैच करने का बुक्स से और 2B से। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।